आपने अपने इर्द गिर्द कुछ मखसूस लोग इस तरह के ज़रूर देखे होंगे जो कि बेजा एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तगुदो करते हैं और अपनी लाइफ में एक बड़ी शे कमाते हैं जो कि डिग्रियां हैं। डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं और अपने कांधों पर उठाए घूमते हैं, फिरते हैं, हर एक दरवाजे पर जाते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट पर जाते हैं, हर एक कंपनी के पास जाते हैं और उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे खुदारा अपने यहाँ एज आ एम्प्लॉय रख लीजिए। जितने भी आप मुझे सैलरी देंगे, रकम देंगे, मैं उन्हें हंसी हंसी खुशी खुशी कबूल कर लूँगा। आप सोचिए ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि वो इंसान अपने आप को बेचने पे तुल गया। वो इंसान अपने आप की कीमत लगाने लग गया कि मुझे इतनी रकम में तुम खरीद सकते हो। ऐसा क्या हो गया? अगर सोचा जाए, इस पर नज़रसानी की जाए, इस पर फोकस किया जाए तो मालूम होगा ये मखसूस लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं की होती। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी खुद ही से सवाल नहीं किया होता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अकेले में बैठकर अपने आप से सवाल नहीं किए होते हैं, अपने आप को तराशा नहीं होता। तो आज मैं 7 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपको नोट डाउन करने होंगे, आपको लिखने होंगे और लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए तो आपको उनके आंसर्स भी देने होंगे और खुद उन पर काम करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन जो कि आपने पूछना है अपने आप से कि मैं क्यों तख्लीक किया गया हूँ, मुझे क्यों बनाया गया है, मुझे इस फानी दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्या जवाब था, क्या मकसद था, क्या असबाब थे कि मैं इस दुनिया फ़ानी में आया, किस बिना पर मुझे अल्लाह अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह अल्लाह ने आपको अगर भेजा है किसी मकसद के लिए भेजा होगा ना, या यार दोस्त मार्केटों में घूमने के लिए और सेल्फीज निकालने के लिए, टिकटॉक देखने के लिए, मूवीज सॉन्ग सुनने के लिए भेजा होगा। सोचिएगा और इसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर मैं समझता हूँ अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उजाला देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको अपनी खुद ही से पूछना है, जो कि आपको अपने मिजाज से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि अगर अल्लाह ने मुझे इस फ़ानी दुनिया में भेजा है तो कौन से जो हालात थे मेरे अंदर जिनको अल्लाह ने मेरे अंदर जम किया है, कौन सा पोटेंशियल है जो अल्लाह ने मेरे अंदर समाये रखा है, कौन सी एबिलिटी है, कौन सा टैलेंट है जो अल्लाह ने मेरे अंदर समाये रखा है। पूछिए अपने आप से, तराशिए अपने आप को, पॉलिश कीजिए अपने आप को कि मैं क्या एवे हूँ, क्या मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई एक नया मिजाज नहीं है, क्या मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी लेवल नहीं है, क्या मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत, जज्बा, जुनून, वलवला नहीं है। पूछिए अपने आप से, तराशिए अपने आप को तराशिए और पूछिए और मजबूर कीजिए। कलम पकड़िए, कलम पकड़ेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। तीसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है, अपने ज़मीर से पूछना है, क्या मैं इस फ़ानी दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया हूँ? पूछिएगा, क्या मैं हमेशा के लिए कायम व दायम रहने के लिए आया हूँ, या मैं इस फ़ानी दुनिया में एक मुद्दत गुजारने के लिए आया हूँ, एक पीरियड ऑफ टाइम गुजारने के लिए आया हूँ? क्या मेरे पास एक अनलिमिटेड टाइम है या मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें मैंने कुछ नया करना है? अपने आप से पूछिएगा कि जो कामयाब लोग हैं उनके पास कितना टाइम है। 24 आवर्स हैं, मेरे पास 20 आवर्स हैं क्या? नहीं, आपके पास भी उतना ही टाइम है, 24 आवर्स ही हैं। आपके पास एक दिन उतनी ही मिकदार में है जितनी उसके पास है। तो पूछिए अपने आप से, तराशिए अपने आप को कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ, कल क्या मैं अपने दोस्तों अहबाब जिनके साथ मैं आज अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा हूँ, आज तो कर रहा हूँ ना, आज कनेक्टेड है फ्यूचर के साथ,
आज जो मैं अपना बर्बाद कर रहा हूँ मूवीज़ के ऊपर, आज क्वारंटाइन के वक्त जिसमें मैं अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, जिस पे मैं अपने माइंड प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, जिस पे मैं अपने अंदाज जाविये पे काम कर सकता हूँ, उसमें मैं इस छोटी सी मुद्दत में जो मुझे मिली है कुछ करने के लिए, कुछ नया कर जाने के लिए, गुजर जाने के लिए, उसमें मैं ऐसा क्या तख्लीक कर रहा हूँ? पूछिए अपने आप से, मजबूर कीजिए अपने आप को, ज़रूर जवाब मिलेगा। देखिए, मेरी एक कोटेशन है कि हम 1920 में नहीं थे, लेकिन आज 2020 में ज़रूर हैं, और हम 3020 में भी नहीं होंगे। 1920 में नहीं थे, आज हैं, आज 2020 में हैं, लेकिन 3020 में नहीं होंगे। तो ये अगर आप इसको डीपली गेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हम फ़ानी हैं, हमने गुजर जाना है, हमने मिट जाना है, हमारा नामो निशान ना रहेगा जब हम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होंगे। आपके गुजर जाने के बाद कुछ टाइम लगेगा, सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप लामा इकबाल, कायद आज़म, सर सैयद अहमद खान और बेतहाशा इन तरह के जो लोग थे जो 1920 में उस वक्त मौजूद थे, जो आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनका एक अपना फ़लसफ़ा था, उनका एक अपना निशान था, लेवल था, आप भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जिससे 3020 में लोग आपको भी याद करें, आपका भी नाम हो, बुक्स में आप भी याद किए जाएँ, आपके नाम पे लाइब्रेरीज बना दी जाएँ। चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ? क्या दुनिया को एक नए फ़लसफ़े से, एक नई आइडियोलॉजी से मुतारिफ़ करवा सकता हूँ? हाँ, भले ही मैं एक हारी का बेटा हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं भले ही एक मज़दूर का बेटा हूँ, ये सब होने के बावजूद क्या मैं दुनिया को अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट से दंग कर सकता हूँ? क्या दुनिया को एक नया फ़लसफ़ा और एक नया मुकाम बख्श सकता हूँ? पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने ज़मीर से, पूछिए, तराशिए अपने आप को, ज़रूर जवाब मिलेगा। तराशने से मिलता है, तराशने से कोयला गोल्ड बन जाता है। तो आप तो पहले ही अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो सोचिए आप क्या बन सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। सोचिए, अपने आप से पूछिए। और पाँचवें नंबर पर जो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, पाँचवें नंबर पर जो सवाल आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है कि क्या मैं चंद रुपयों की खातिर एवज़ अपने आप को किसी का गुलाम बना दूंगा? क्या मैं पूरी उम्र एक ही लेवल पर लटका रहूँगा? क्या मैं पूरी उम्र एक ही जगह पर, एक ही इंस्टीट्यूट पर, एक ही इदारे में अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दूंगा? या मैं अपनी खुद की एक एम्पायर बनाऊंगा, या मैं खुद की एक नई दुनिया बनाऊंगा, या मैं खुद की बिल्डिंग्स खड़ी करूंगा, खुद की कंपनीज खड़ी करूंगा, खुद की इंडस्ट्रीज खड़ी करूंगा? या मैं पूरी उम्र चंद रुपयों की खातिर, चंद टकों की खातिर अपने आप को बेच दूंगा, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को, खजाने को, जवाहरात को किसी और के हवाले कर दूंगा? पूछिए अपने आप से, करेंगे या नहीं? लग तो रहा है कर देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना। क्वारंटाइन जो कि आपको बनाने, संवारने के लिए आया है, आपने इसको अपनी मजबूरी बना दिया है। क्वारंटाइन ये पैंडेमिक जो कि आपको इस दुनिया में बूस्टअप डेवलप करने के लिए आया है, आपने इसको अपनी मजबूरी बना दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त इन हालात में आप एक नया फ़लसफ़ा क्रिएट कर सकते हैं, एक नया निशान, एक नया मर्तबा बना सकते हैं अपने आप का, अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं करना, हमने करना भी क्यों है? क्योंकि हम तो बोझ बनने के लिए आए हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड होने आए हैं। हमने कुछ थोड़ी ना करना है, हम क्यों करेंगे? वालदेन करेंगे, दोस्तों अहबाब करेंगे, वो हमें लाकर खिलाएंगे, वो हमारा हिस्ट्री में नाम जमा करवाएंगे। अरे उनका खुद का होगा तो आपका करवाएंगे ना। So be realistic and serious with yourself, because no one is coming here from outside to make you something. कोई बाहर से नहीं आने वाला
आपको तराशने के लिए, आपको बनवाने के लिए, आपको बिल्डअप करवाने के लिए, आपको बूस्टअप करवाने के लिए, आपकी अंदर छुपे हुए जवाहरात को पॉलिश करवाने के लिए खुद को करना पड़ेगा। मुझे तो अपने यूथ की सोच पर रोना आता है और दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ उनको सुनकर। मुझे 7वीं क्लास का एक बच्चा कहता, सर मैं दुआ कीजिए मेरे लिए, मैं एक कंपनी है उसमें नौकरी करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि तुम अपनी कंपनीज बना सकते हो, ना कि उनके अंडर काम करने के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हें एक नया फ़लसफ़ा क्रिएट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं ना, हम तो सिर्फ बोझ बनने के लिए आए हैं, लटकने के लिए आए हैं और इस दुनिया फ़ानी से चले जाने के लिए आए हैं। पूछिए अपने आप से। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता? क्या कोई ऐसी इम्पॉसिबल शय है जिसको मैं पॉसिबल नहीं बना सकता? क्या मैं नहीं कर सकता कुछ? क्या मैं वन ऑफ अशरफुल मखलूक़ात हूँ? मेरे अब्बा उस्ताद ने बेतहाशा फ़लसफ़ों से इस दुनिया को नवाजा है, मुतारिफ़ करवाया है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूँगा। मैं भी इस दुनिया को एक नई शय से मुतारिफ़ करवाऊँगा, एक नया फ़लसफ़े से मुतारिफ़ करवाऊँगा, एक नए निशान से, मुकाम से, लेवल से और एक नई सोच से मुतारिफ़ करवाऊँगा, क्योंकि मैं भी वन ऑफ अशरफुल मखलूक़ात हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बेतहाशा इल्म है, ख़जाना है, ज़खायर हैं, रिसोर्सेज हैं और हिम्मत है, जुनून है, सब्र है। मैं भी कर सकता हूँ। तो पूछिए अपने आप से कि आप पॉसिबल और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। हमने तो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दिया है, हमने तो मुमकिन को नामुमकिन कर दिया है, हमने तो ईजीएस्ट थिंग्स को भी टफ थिंग्स कर दिया है, क्योंकि हमारी सोच इस तरह की हो चुकी है। हम तो एक जगह से चलकर दूसरी जगह चल कर नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपने आप को माजूर कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। और कभी भी डिपेंडेंट कौमें या इंसान इनफरादी तौर पर तरक्की नहीं करते। तो अपने आप को डिपेंडेंट नहीं, अपने आप को इनफरादी तौर पर खुद पे डिपेंड करवाइए, देखिएगा एक दिन सब बदलेगा। सो लास्ट एंड 7 क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद मैं लोगों में मौजूद रहना चाहता हूँ? क्या इस दुनिया फ़ानी से कूच करने के बाद मैं एक बार फिर से लोगों के दिलों में जिंदा मसाल बनकर रहना चाहता हूँ? क्या मैं लाजवाल बनना चाहता हूँ? क्या मैं लोगों की यादों में, ख्यालों में घूमता हुआ नज़र आना चाहता हूँ? क्या मैं लोगों की डिस्कशंस में, लोगों की मिसालों में, लोगों की महफिलों में मिसाल और एक नाम बनना चाहता हूँ? क्या मैं लोगों के लिए एक मर्तबा बनना चाहता हूँ? पूछिए अपने आप से, अपने आप को उभारिए इस चीज़ पर कि आप बनना चाहते हैं। ज़रूर आप चाहेंगे कि आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो तो पूरी दुनिया अश्क बहार हो, आप दीदा हो जाए और आपके लिए अपने आंसू बहाए और आपके लिए अच्छी दुआएं करे और आपको याद करे और आपके चर्चे आम कर दे हर गली कूच में। चाहते हैं ना? तो कब मुमकिन होगा? आप इस तरह घर में बैठे, इस तरह टिकटॉक, इस तरह से मूवीज़, इस तरह से दोस्तों अहबाब के साथ वक्त ज़ाया करने में इन सब चीज़ों को हासिल कर लेंगे? पूछिए। नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब अपने आप से सवाल करेंगे, जब अपने आप को फोर्सली ये सब चीज़ें करने पर मजबूर करेंगे, तब एक दिन सब मुमकिन होगा। जब आप करेंगे तब मुमकिन होगा। देखिए लाइफ आपकी है तो आपको ही करना है। कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला आपको यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाने के लिए, इस बुनियाद से उठाकर उस नाम, उस मर्तबे तक पहुँचाने के लिए। सो आपको ही करना होगा। खुदा हाफिज़।